देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ रितिका अवाना। सोनभद्र जनपद के रॉबर्टगंज में प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में शैक्षिक असामान्यता और फर्जी प्रमाण पत्र देने का मामला सामने आया है। संस्थान के प्रबंधक पर छात्राओं से अभद्र टिप्पणी करने की भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन शिकायतों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सीओ स्तर को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। रॉबर्ट्सगंज में संचालित महिंद्रा स्किल सेंटर पर कई गंभीर आरोप लगे। छात्रों का कहना है कि 3 महीने का कोर्स जबरन 1 साल तक खींचा गया। कोर्स पूरा होने के बाद भी संस्थान ने 6 महीने तक प्रमाण पत्र नहीं दिया। जब प्रमाण पत्र मिला तो वह प्रोविजनल और फर्जी निकला, जिसे कहीं मान्यता नहीं मिलती। ये बताओ कि क्या प्रकरण है, क्यों यहाँ आई कोतवाली? यहाँ महिंद्रा स्किल से हम लोग वहाँ पे क्लास करते थे। वहाँ पे 6 महीने का कोर्स था। वो लोग 6 महीने तक आप लोग कोर्स कर सकते अगर आप लोग अच्छे से कोर्स नहीं किए हो किसी भी चीज़ का। हम लोग वहाँ पे किए। वहाँ पे हम लोग को सर्टिफिकेट में जब हम लोग तो बदतमीजी से बात की गई तो सर्टिफिकेट फेंक दिया गया है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट हम लोग को प्रोवाइड नहीं की गई है। फ्राइडे को हम लोग को बुलाया गया था। हम लोग वहाँ पे 7 बजे तक ब्रांच पे थे हम लोग को ओरिजिनल सर्टिफिकेट। लेकिन कौशल विकास से ये केंद्र मान्यता प्राप्त है, कौशल विकास मिशन का है और गवर्नमेंट दोनों तरफ से। कौन चलाता है इसको? नवीन जन का ये है ब्रांच, लेकिन यहाँ की वो जो मैनेजर है उनका नाम अभिषेक मिश्रा है। वो और उनकी वाइफ बदतमीजी से बात कर रही है। तो आप बताइए, कौशल विकास केंद्र में गई हैं वहाँ ट्रेनिंग करने, तो क्या वहाँ पे इसका शुल्क भी लगता है क्या? हाँ लगता है। कितना फीस दिया आप लोगों? कितना दिए? 2000 दिया था डाटा एंट्री। तो क्या आप ही दिए हैं कि सारे बच्चे देते हैं? तो कौशल विकास तो प्रधानमंत्री का योजना है, ये तो फ्री रहना चाहिए। वहाँ पे कोर्सेज चलती तो वहाँ पे फीस लगते हैं। छात्रों ने जब इस पर सवाल उठाया तो संस्थान प्रबंधन ने गाली गलौज और अभद्रता की। प्रबंधक अभिषेक मिश्रा ने व्हाट्सएप स्टेटस पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की। अभियुक्तों ने पुलिस की मदद से छात्रों को संस्थान से भगाया और उनके चरित्र पर भद्दी टिप्पणी की। प्रबंधक की पत्नी और कुछ बाहरी लोगों द्वारा भी छात्रों को डराने धमकाने का आरोप लगा। संस्थान में अश्लील गानों और नृत्य कार्यक्रम की अनुमति देने का मामला भी सामने आया। क्या परिचय है आपका? नमस्ते, मैं अनमोल सोनी, प्रांत कार्य समिति सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत। यहाँ कुछ बच्चे आए थे जो किसी शैक्षिक संस्था के थे, क्या मामला है पूरा? भाई साहब, जैसा अभी संज्ञान में आया था हम लोगों के कि ये बगल में एक प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र संचालित है महिंद्रा इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसमें शॉर्ट टर्म के 3 महीने के ऐसे कोर्स हैं व्यावसायिक शिक्षा के, जिनमें विद्यार्थियों को वो कोर्स संस्थान के द्वारा जबरन 1 साल में पूरा कराया गया। उसकी शुल्क एडवांस में ले ली गई। दूसरा, उनको जब प्रमाण पत्र की विद्यार्थियों के द्वारा डिमांड किया गया तो उसके लिए भी झेलाया गया। लगभग 6 महीने परेशान करने के बाद उनको मूल प्रति न देकर के प्रोविजनल प्रमाण पत्र दिया गया, जो कि पूर्ण तरीके से फर्जी है। स्कैन करने पर भी उसका कोई डेटा नहीं आ रहा है। दूसरा यह विषय था कि उन्होंने छात्रों के साथ बदतमीजी की। एक छात्रा के ऊपर उन्होंने गलत एलिगेशन लगाया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उस संस्थान के प्रबंधक अभिषेक मिश्रा हैं, उनकी पत्नी के द्वारा, जो कि उस संस्थान की कर्मचारी भी नहीं है, उनके द्वारा बीच में आकर के बातचीत करना, अभद्रता करना, वीडियो बनाना, गाली गलौज करना और छात्रों के साथ बदतमीजी करना। है क्या? ये संस्थान पूर्ण तरीके से फर्जी है, क्योंकि जहाँ तक हमारी जानकारी की, अगर प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र है तो केंद्र सरकार का एक केंद्र है और वहाँ पे कोई भी इस प्रकार की चीजें नहीं चलती है कि शुल्क लिया जाए। आज आपने क्या कार्रवाई की है? आज हम लोगों ने उन्हीं छात्रों के साथ मिलकर के ज्ञापन लेकर के क्षेत्राधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा और उनसे आग्रह किया कि तत्काल इस पर कार्रवाई करके ऐसे जो भी फर्जी संस्थान चल रहे हैं उनको बंद कराने का कष्ट करें और विद्यार्थियों के साथ जो अनुचित हुआ है उसको सही करके विद्यार्थियों के भविष्य को सुनियोजित करने का कष्ट करें। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो पीड़ित ऐसे लगभग 20 से 25 विद्यार्थी हैं जिनके साथ ऐसा किया गया है। अभी और हमारी जानकारी में लगभग कम से कम 50 से 60 विद्यार्थियों के साथ ऐसा इन लोगों ने फर्जी तरीके से कार्य किया है। इन गंभीर आरोपों के बाद पीड़ित छात्र छात्राओं ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पूरी जानकारी दी। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सीओ सदर रणधीर मिश्रा से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान एबीवीपी के प्रांत कार्य समिति सदस्य अनमोल सोनी समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो सोनभद्र में कौशल विकास केंद्र की ये घटना छात्रों के लिए चिंता का विषय बन गई है। एबीवीपी के सक्रियता और ज्ञापन सौंपने के बाद प्रशासन पर ये जिम्मेदारी बनती है कि दोषियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बनी रहिए हमारे साथ।